बड़ी खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से है, जहां आर्मी के एक जवान ने अपने पत्नी समेत दुधमुहे बेटे को जिंदा जला दिया। इलाज के दौरान उसकी दर्दनाक मौत हो गई है। मामला मुजफ्फरपुर जिले का है, जहां पत्नी और बेटे को जिंदा जलाने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। इलाज के दौरान उसकी मौत भी हो गई है। मामले में मृतका के परिजनों ने उनके पति पर आरोप लगाते हुए कहा कि एक लड़की से अवैध संबंध है, जो बैंक में 2 साल से कार्यरत है और 10 लाख रुपए नौकरी लगने के बाद हम लोगों से मांगा गया था। मामला बता दें कि मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र के बड़ा जगन्नाथ पंचायत स्थित प्रगति नगर की घटना है, जहां घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं स्थानीय लोगों की मौके पर भीड़ जुट गई। परिजन भी मौके पर पहुंच गए। आनन फानन में बच्चे और महिला को इलाज के लिए परिजन जुरन छपरा स्थित निजी अस्पताल में ले गए। वहां से दोनों को एसकेएमसीएच ले जाया गया, जहां दोनों की मृत्यु हो गई है। जिसके बाद परिजनों ने घटना की जानकारी अहियापुर थाना के पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची अहियापुर थाने की पुलिस ने घटनास्थल की जांच की है। घर बंद मिला। परिवार के लोग फरार बताए जा रहे हैं। मृतक की पहचान 30 वर्षीय सोनल प्रिया के रूप में हुई है, जबकि उसके 2 माह का बेटा का नाम अक्षतम है। पुलिस आरोपी पति की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। मृतका के भाई प्रकाश कुंज ने बताया कि पलंग के नीचे पड़ी थी बहन और भांजा। नौकरी लगने के बाद मांगा था 10 लाख रुपए। बहन का घर उनके मकान से थोड़ी दूरी पर है। बहन की शादी हिमांशु से 10 साल पहले हुई थी। शादी के वक्त वह बेरोजगार था। उसका घर खर्च पिता और भाई से चलते थे। शादी के बाद उसकी सेना में नौकरी लगी और वहीं राजस्थान के जोधापुर में कार्यरत है। वह कल छुट्टी में आया था। देर रात 8 वर्षीय भांजी घर पर आई। दरवाजा खटखटाने लगी। दरवाजा खोला तो बोली कि मम्मी को पापा ने जला दिया, घर में है। वे लोग भागे भागे बहन के पास पहुंचे, देखे कि उसका कमरा बंद है। घर में हिमांशु, सास रामा देवी और एक लड़की है। कमरा खोलता है तो देखा कि बहन पलंग के नीचे पड़ी है। वह काफ़ी जली हुई थी। भांजा भी जला था। वे लोग दोनों को उठाकर निजी अस्पताल के लिए ले गए। वहां से मेडिकल ले गए, जहां दोनों की मौत हो गई। घटना के बाद सभी फरार हो गए। 2 साल से बैंक में कार्यरत लड़की से अवैध संबंध है। भाई ने आरोप लगाते हुए बताया कि बहन के पति का जब नौकरी लगा तो वह दहेज में 10 लाख रुपए मांगने लगा। इसके बाद से मारपीट भी करता था। इधर 2 साल से उसका एक बैंक में कार्यरत लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा है। लड़की जिले के देवरिया थाना क्षेत्र की रहने वाली है। नगर थाना क्षेत्र के सुतापट्टी में स्थित एक बैंक में कार्यरत है। वह उससे शादी करना चाहता है। इसका विरोध बहन करती थी। कई बार पिता भी इसकी शिकायत लड़के के पिता से किए थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। घटना के समय वह लड़की भी घर में मौजूद थी। वहीं अहियापुर थाना के मेडिकल ओपी प्रभारी विजय प्रसाद ने बताया कि फर्द बयान दर्ज कराया जा रहा है। प्रेम प्रसंग में हत्या की बात परिजन बोल रहे हैं। फर्द बयान दर्ज होने के बाद संबंधित थाना को भेज दिया जाएगा, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस मौके पर पहुंचे उसकी बहन और भाई ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए आगे इस वीडियो में। पति और सास मिलके दोनों जला दिया है। बच्चा है 2, एक लड़का है एक लड़की है। अब पत्नी को जला दिया है। शादी के लिए प्रेरित कर रहा था, दूसरे शादी के लिए। डाइवोर्स का पेपर लिखवा के लाया हुआ था, ये नहीं साइन कर रही थी, इसलिए इसको जला दिया गया, मार दिया गया। जला के और भाग गया। कोई घर का लेके नहीं आया उसको। कहाँ की घटना है? अहियापुर थाना, अहियापुर है, एमएल दास अकादमी दुर्गा मंदिर के पास। जो जली है वो मेरी बहन है। और इन लोगों को मार भी रहे थे। हमको देखने के लिए आए थे। हमारी बहन और बहनोई किधर आ जाइए। हाँ। पापा और दादी मिलके। पापा दादी काहे ला, क्यों, क्या कारण है, क्यों लगाई? वो एक लड़की से एंगेजमेंट करना चाहते थे, उसीलिए मेरी मम्मी नहीं मान रही थी, उसीलिए उन्होंने आग लगा दिया। पापा एंगेजमेंट किए थे? यस। क्या शादी करना चाहते थे दूसरे से? यस। क्या नाम है पापा का? हिमांशु कुमार। कहाँ घर है? धनेहा थाना हथौड़ी। यहाँ कहाँ रहते थे आप लोग? एमएल दास अकादमी स्कूल के जस्ट में, बगल में। हाँ। क्या नाम हो गया आपका? सानवी सुमन। आपके मम्मी कहाँ है? भर्ती है वो हॉस्पिटल में।
कौन कौन इसमें जल गया है? कौन कौन पक गया? मैं, मेरा भाई और मेरी मम्मी। मम्मी का क्या नाम है? सोनल प्रिया। भाई का? शुभ मिश्रा। और आपका? सानवी सुमन। सभी जल गए हैं? हाँ। झुलस गए। क्या घटना हुई है? 7-8 साल पहले हमारी बहन थी सोनल प्रिया और उसके पति थे हिमांशु कुमार और उनके पिताजी थे विपिन मिश्रा, जिनका अस्थाई ग्राम जो है वो धनिया है और वर्तमान में डॉक्टर एम एल दास एकेडमी स्कूल के पास यहाँ पे मुजफ्फरपुर में रह रहे हैं। और हिमांशु कुमार फौज में नौकरी करते हैं और उनके पिता भी पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी करते हैं। वह अपने धौंस पर 8 साल पहले शादी हुआ था मेरे बहन का, और बहन का 2 साल शादी होने के बाद हमारे बहनोई का नौकरी हुआ था, जिसमें हमारे बाबूजी हम 30,000, 40,000, 50,000 रुपये ट्रांसफ़र करते थे जब ज़रूरत होता था, और उसके बावजूद उनका नौकरी लगा। उसके बाद जब नौकरी हो गया, शादी नौकरी लगा, उसके बाद बच्चा हुआ, बच्चा उच्चा सब ये हो गया, सब बड़ा हो गया, तो अब कह रहे थे बराबर कि हमको 10 लाख रुपया दहेज दीजिए। और उसके क्या हुआ है? और उसके बाद SBI सूतापट्टी बैंक में वह एक लड़की कार्यरत है जिससे उसका प्रेम प्रसंग चल रहा है, जिसका आप लोग कॉल डिटेल्स से साक्ष्य अपना ले सकते हैं, ठीक है। और उससे बराबर जाकर के मिलता था। जो हमारे बहन का लैपटॉप था वो भी उसके उस लड़की के पास ही है। सूतापट्टी स्टेट बैंक में वो लड़की कार्यरत करती है क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट में, और उसके साथ एंगेजमेंट की थी और अंगूठी भी पहनाया था। उसके बाद कल रात हमको पता चला, हमारी बहन 12 बजे रात में मेरे दरवाजे ठीक बगल में हम रहते हैं, वहाँ पे ढकढकाते हुए आई तो बोली कि ऐसे ऐसे हमारे पापा आग लगा दिए हैं, घर में बंद करके आग लगा दिए हैं, और उसमें हमारी भगनी के बाबूजी जो हिमांशु कुमार हैं और उनके माताजी आग लगा दिए हैं। हम जब जा कर के देखे तो उनके घर से कोई भी आदमी नहीं उठा अस्पताल जाने के लिए, तो हम ले जा कर के अपने बहन को और भगिना को प्रशांत में ले गए। वहाँ एडमिट नहीं कराया, तो फिर वहाँ से हम SKMCH लाए, तो SKMCH लाए तो SKMCH में भर्ती कराया, लेकिन 2-3 घंटा 4 घंटा रहने के बाद दोनों का डेथ हो गया। दोनों का मुख्य कारण सबसे मेन है मारने वाली हिमांशु कुमार जो आग लगाया, और उसकी माँ, और उसके बाद इससे 6 महीना पहले, उसके बाद फिर 2 महीना पहले हमारे बाबूजी ने लगभग 10 बार उसके घर पे गए। उसके बाबूजी विपिन मिश्रा से बातचीत किए कि यह आपस का मामला है, घर में बैठ करके अगर नहीं सुलझ रहा है तो आप लोग सुलझा लीजिए, लेकिन नहीं सुलझाया गया। उनको बोले कि हमारा बेटा जो कर रहा है वो सही कर रहा है। उसकी माँ बोली, हिमांशु कुमार की माँ बोली कि हमारा बेटा जो है सही कर रहा है, हमारी पुतोह हमारी बात नहीं मान रही है। तो सरासरी इसमें हमारे बहन को जलाने में कितने आदमी घायल हैं? इसमें 2 आदमी घायल नहीं, मौत हो गया है। अच्छा। सबसे दर्दनाक बात यह है कि मौत हो गया है, जिसमें एक हमारी बहन थी जो BEd भी कर चुकी थी, टीचर सोनल प्रिया, और हमारे भगिना का जो 2 महीना पहले बच्चा हुआ था अचितम, उसका भी दोनों का मौत हो गया है। और घायल नहीं है, सो मौत, हाँ घायल है। एक मेरी बड़ी वाली भगनी है जो लगभग 8 साल की है, वो घायल है, और उसको भी बहुत ज़्यादा परेशानी है। मेरा नाम प्रकाश पुंज हो गया। मृतका के कौन है? मृतका के भाई हैं, बड़े भाई हैं।